किसी जंगल में खूबसूरत रंगों वाली चिड़िया और चड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जंगल में शहर से बहुत से शिकारी आए और उन्होंने बहुत सारे जाल लगाए। बदकिस्मती से चिड़िया का एक बच्चा इसमें फंस गया। चिड़िया और चड़ा बहुत परेशान हुए, रोए चलाए, मगर शिकारियों ने चड़े को न छोड़ा और वो उसे लेकर शहर चले गए। दिन यूं ही गुजरते गए। चिड़िया और चड़े के बच्चे बड़े होते गए और उन्होंने अपने अपने घोंसले बना लिए। एक दिन चिड़िया घोंसले के पास टहनी पर बैठी हुई थी कि इतने में एक प्यारा सा चड़ा उड़ता हुआ आया। काफी देर गुजरने के बाद भी जब चिड़िया उसको पहचान न सकी तो चड़ा बोला, प्यारी उम्मी जान, मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे शिकारी जाल में पकड़कर ले गए थे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। चड़ा भी जब शाम को लौटा तो अपने नन्हे चड़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। चिड़िया और चड़े ने उसे अपने छोटे से घोंसले में रहने की दावत दी ताकि वो कुछ दिन उनके पास आराम से रह ले और फिर अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह घोंसला बना ले। कुछ दिन तक तो नन्हा चड़ा अपने माँ बाप के साथ खाने की तलाश में जाता रहा, मगर फिर वो उकता गया। वजह ये थी कि वो पंजरे में कैद रहकर सस्त हो गया था। एक दिन उसने वालिदीन से कहा, ऐसा करते हैं कि चाचा बंदर कम्हार से छोटे छोटे मिट्टी के प्याले बनवाकर घोंसले में रख देते हैं, फिर उसमें ही खुराक और पानी जमा करते रहेंगे। इस तरह न तो हमें परेशानी होगी और न हर वक्त खुराक की तलाश में मारा मारा फिरना पड़ेगा। चड़ा तो खामोश रहा, मगर चिड़िया बोली, मेरे प्यारे बच्चे, हम तो अपना रिस्क सुबह उठकर अल्लाह के भरोसे पर तलाश करते हैं और आज तक हम कभी भूखे पेट नहीं सोए। चड़ा बोला, अम्मी जान, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, ये तो पुरानी बातें हैं। मैं तो चाहता था कि इस तरह आपको और अबू जान को आसानी हो जाएगी। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको ज्यादा काम न करना पड़े, मैं ही खुराक तलाश करके जमा करता हूँ। आखिर चिड़िया और चड़ा राजी हो गए और बंदर कुम्हार से 2 छोटे छोटे मिट्टी के प्याले बनवाकर घोंसले में रख लिए। कुछ दिन तक तो चड़े का बच्चा बड़े जोश व खरूश से दाना दनका जमा करता रहा, मगर आखिर कब तक आस की सस्त तबीयत उसके काम में रुकावट बन गई। अब वो बहाने बना देता और ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों से बातों या खेल कूद में गनवा देता और जो कुछ भी चिड़िया और चड़ा जमा करते मज़े से खाता रहता। चिड़िया और चड़ा इस वक्त को कोसने लगे जब उन्होंने उसकी बात मानी थी। वो एक गर्म तरीन दोपहर थी जब जंगल के जानवर अपनी अपनी जगहों पर दुबके हुए थे। चिड़िया और चड़ा खुराक की तलाश में निकले हुए थे, जबकि नन्हा चड़ा खा पी कर मज़े से एक टहनी पर बैठा हुआ था। अचानक एक भूखा इक़ाब उड़ता हुआ आया। उसने इतना मोटा ताज़ा चड़ा देखा तो एक किसान के घर में एक चिड़िया पली हुई थी। वो इंसानों की बोली जानती थी और जो कुछ देखती थी वो बयान कर देती थी। किसान उसको बहुत पसंद करता था और वो भी किसान के घर में बहुत खुश थी। एक बार किसान का एक दोस्त अल्लाह बख्श दूसरे गांव से उसके यहाँ आया। असल में अल्लाह बख्श ने अपने दुश्मनों से डरकर किसान के यहाँ पनाह ली थी। किसान ने चिड़िया को समझा दिया, अगर कोई पूछे भी कि तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है तो इकरार मत करना। अल्लाह बख्श के दुश्मनों को अंदाज़ा था कि वो कहाँ छप सकता है। चनांचा वो किसान के घर पहुंच गए और चिड़िया ने उनको बता दिया कि अल्लाह बख्श हमारे यहाँ आया हुआ है। अब क्या था, दुश्मन घर में घुस आए और अल्लाह बख्श को खींच कर ले गए। किसान को चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। इसने चिड़िया को मारकर घर से निकाल दिया। चिड़िया मारी मारी फिरती रही। ओस को बेवफा समझकर किसी इंसान ने अपने घर में नहीं रखा। उस परेशानी में उसकी मुलाकात एक तोते से हुई। तोता भी आदमी की बोली जानता और बोलता था। चिड़िया ने कहा कि इंसान बेवफा होता है और अपनी बप्ता सुनाई और तोते को मशूरा दिया कि वो किसी इंसान के घर में न रहे। तोते ने बड़े एतमाद से कहा, जिंदगी गुजारने के लिए अक्ल से काम लेने की ज़रूरत होती है। मैं तुम्हें इसी किसान के घर में रहकर बताऊंगा। तोता किसान के घर पहुंचा। किसान जो अकेला रह गया था बहुत खुश हुआ और बड़ी चाहत से तोते को अपने साथ रख लिया। दोनों आराम से रहने लगे। किसान जो कहता तोता उसे दहराता, लेकिन जो कुछ देखता उसे मुना से नहीं निकालता। एक दिन तोते को चिड़िया मिली तो उसने तोते से हाल अहवाल पूछा। तोता बोला, अल्लाह का शुक्र है, बड़े आराम से गुजर रही है। चिड़िया ने हैरत का इजहार किया तो तोते ने उसको समझाया, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपने साथी का भेद नहीं खोलता, जो कुछ मेरा मालिक कहता है मैं वही करता हूँ। चिड़िया ने कहा, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो तुम्हारी आव भगत हो रही है, देखना एक दिन किसान तुम्हें निकाल बाहर करेगा। तोते ने चिड़िया को समझाया,
मैं उसको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा तो वो मुझे उम्र भर नहीं निकालेगा। मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। हमदर्दी करोगे तो हमदर्दी मिलेगी। अब चिड़िया की समझ में तोते की बात आ गई और इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वाकई तोता और किसान जिंदगी भर साथ रहे। प्यारे साथियों, जहांत किसी की मिरास नहीं होती, ये मुहावरा आम तौर पर इंसानों के लिए बोला जाता है, ताहम ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो किसी से कम नहीं। ऐसे ही कुछ ज़हीन जानवरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। गरेपेट दुनिया में सबसे ज़हीन जानवर दरअसल एक परिंदा है जिसे अंग्रेज़ी में गरेपेट और उर्दू में खाकस्त्री तोता कहा जाता है। इस नस्ल के तोते इंतहाई ज़हीन और वफ़ादार होते हैं। खुसूसन एक तोता एलेक्स तो 50 मुख्तलिफ इशिया में तमीज़ करने की सलाहियत और मंतिकी तौर पर उनकी शनाख्त भी करा सकता है। हाथी उसके बाद हाथी का नाम आता है, जो बहुत ज़हीन और जज्बाती जानवर है। वो अपने मुर्दा रिश्तेदारों को पहचानने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखते हैं और उसके पास से इस वक्त तक नहीं हटते जब तक वो गलने न लगे। चैंपियंजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोचने की सलाहियत रखते हैं। हाल ही में ये बात भी सामने आई है कि वो मुस्तक़बल की मंसूबा बंदी भी करते हैं। इंसान का वफ़ादार कुत्ता उसके बाद कुत्ते हैं जिन्हें इंसानों का बेहतरीन दोस्त समझा जाता है। ये भी इंतहाई ज़हीन जानदार है जो 3000 अल्फाज अपने ज़हन में महफूज रखने की सलाहियत रखता है। कुएं छठे नंबर पर अक्लमंद कुएं हैं जो जानते हैं कि किस तरह सोचना है, सीखना है और एहसास करना है। ये बहुत मुंतकिम मिजाज और अपने दुश्मनों को हर हाल में पहचान लेते हैं। चीवंटी भी किसी से भी पीछे नहीं। ये नन्ही सी मखलूक इंतहाई होशियार होती है। बड़े ग्रुपों में जमा होकर ये छोटी आबादियों वाली चीवंटियों को गुलाम बना लेती हैं। आन को मालूम होता है कि सूरज किस वक्त कहाँ होगा। डॉल्फिन आखिरी नंबर पर इंसान दोस्त डॉल्फिन्स हैं। ये आईने में खुद को देखकर पहचानने की सलाहियत रखती हैं। उन्हें अपनी माँ, ग्रुप लीडर और रिश्तेदारों की पहचान भी होती है।